नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। आज बात करी जाएगी गन्ने की मोटाई को लेकर के कि गन्ने की मोटाई को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक दो तरीका मैं आपको नॉर्मल बताने वाला हूँ और 2 से लेकर 3 खादों का एक कॉम्बिनेशन में आपको बताऊंगा कि आपको सितंबर महीने के अंदर ये खाद अवश्य डालने चाहिए। और जो कार्य मैं आपको बता रहा हूँ ये कार्य भी आपको करने चाहिए, जिससे कि गन्ने की जो मोटाई है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जो आप इसी समय पर ये गन्ना हमारा देख पा रहे हैं, ये जो गन्ना बोया गया था लगभग 25 अप्रैल को गन्ना बोया गया था। काफी लेट गन्ने की बुआई की गई थी, तो गन्ना उसके बावजूद भी काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ करके चल रहा है। गन्ना बिल्कुल हरा भरा है, किसी भी तरह का कोई भी रोग इस गन्ने के अंदर नहीं लगा है। लेकिन जो मोटाई थी वो अच्छी तरीके से नहीं आ पा रही है, जो लंबाई है वो भी अच्छी तरीके से नहीं आ पा रही है। तो अब हम इसके अंदर एक खाद डालने वाले हैं, जो सितंबर महीने का खाद डालेंगे। वो खाद भी मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही साथ हम इसके अंदर क्या कार्य करना है वो भी देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे एक तरफ अभी जो गन्ने के ऊपर पत्तियां हैं वो लगातार लगी हुई हैं, और यहाँ पर जो पत्ती है वो हटा हटा करके खेत के अंदर नीचे डाली जा रही है। अब जो ये पत्ती हम नीचे हटा हटा करके डाल रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? इससे किसान में जो फायदा ये मिलेगा कि गन्ने के ऊपर जैसे ये पत्ती चिपकी हुई थी, अब ये पत्ती हट जाएगी तो गन्ने को जो है हवा लगनी शुरू हो जाएगी। जब गन्ने को हवा लगती है तो गन्ना जो है ऑटोमेटिकली गन्ने की मोटाई जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस चीज का भी ध्यान देना है। हाँ, कोशिश ये करें गन्ने की पत्ती को जबरदस्ती ना हटाएं। जैसे यहाँ पर जो ये पत्ती कुछ जबरदस्ती हटाई गई है, तो इससे हमें नुकसान देखने को मिलता है। क्लोरोफिल की मात्रा कम बनती है, पौधा पौधा जो है अच्छी तरीके से खाना नहीं बना पाता है। तो पत्तियां कौन सी हटानी है? जो पत्तियां ऑटोमेटिकली अपने पौधे को छोड़ रही हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं ये पत्ती बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सूख चुकी है। इस पत्ती को यदि हम हटाएंगे तो गन्ने की मोटाई जो है काफी ज्यादा इससे बढ़ जाती है। तो जो पत्ती हट रही है उसी पत्ती को हटाना है। जबरदस्ती यदि हम पत्ती को हटाते हैं तो उससे हमें नुकसान देखने को मिलता है। सूरज की जो किरणें हैं वो पौधे को अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती हैं, पौधा अच्छी तरीके से खाना नहीं बनाता, तो गन्ने की ना मोटाई बढ़ती है और ना ही लंबाई बढ़ती, तो इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रख के चलना है। अब जो पत्तियां हमने ये नीचे गिर दी हैं, ये पूरी पत्ती पूरे खेत के अंदर अच्छी तरीके से फैल जाएगी। अब इन पत्तियों के ऊपर हमें कुछ ऐसे खाद डालने हैं जिससे कि जो पत्ती है ये गल जाए, और गलने के बाद ये भी खाद के रूप में हमारे गन्ने को मिल सके, हमारी मिट्टी को मिल सके। ये बिल्कुल एक जैविक, एक देसी खाद आप इसे मान सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब पत्तियां अच्छी तरीके से हम हटा देते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट जो हमारा खाद होता है इसका एक बैग आप ले लीजिए, और इसके साथ में एक बैग मिला लीजिए आप यूरिया का। दोनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इस पत्ती के ऊपर आप डाल देते हैं और पानी खेत के अंदर चला देते हैं, तो बहुत जल्दी ये जो होती है पत्तियां गल जाती हैं और हमारे गन्ने को मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इससे गन्ने की जो मोटाई है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, काफी अच्छे रेट इसके भी देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं मोटाई के लिए हम कौन कौन से खादों का उपयोग कर सकते हैं। देखो, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग यदि हम गन्ने के अंदर करते हैं तो इससे जो गन्ने की मोटाई है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा जैसे पोटास है, पोटास खाद का यदि हम उपयोग करेंगे तो इससे भी जो गन्ने की मोटाई है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बोरोन का इस्तेमाल भी हमें कर लेना चाहिए। बोरोन का इस्तेमाल करने से गन्ना जो बीच में से फटना शुरू हो जाता है वो फटना बंद हो जाता है। तो किसकी कितनी मात्रा लेनी है वो देख लेते हैं। तो जैसे इस समय पर ये गन्ना हमारा चल रहा है तो इसे इस समय पर नाइट्रोजन की काफी ज्यादा आवश्यकता है, तो नाइट्रोजन हमें इसे देना चाहिए। अब नाइट्रोजन हम यूरिया के रूप में भी दे सकते हैं, लेकिन यूरिया के रूप में ना दे करके हम इसे नाइट्रोजन देंगे कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में। अब कैल्शियम नाइट्रेट जो है इसके अंदर कैल्शियम भी दिया गया है और नाइट्रोजन भी दी गई है, दोनों चीजें इसके अंदर दी गई हैं। तो जैसे ही हम कैल्शियम इसके अंदर डालते हैं गन्ने की जो मोटाई है वो ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाती है। नाइट्रोजन से भी गन्ने की मोटाई बढ़ती है और गन्ने की हाइट भी बढ़नी शुरू हो जाती है। पौधा बिल्कुल हरा भरा होकर के चलता है। तो इसकी मात्रा लेनी है हमें लगभग 20 से लेके 22 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बहुत अच्छा वाला रिजल्ट यहाँ पर ये हमें निकाल करके देने वाला है। इसके साथ में हमें क्या मिलाना है? इसके साथ में आपको मिलाना है बोरोन। बोरोन ले लीजिए आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जो 20% वाला बोरोन चल रहा है 1 किलोग्राम आपको लेना है, और उसे भी कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर ही आपको मिला लेना, अच्छी तरीके से इन्हें मिक्स कर लेना है। तीसरे खाद के रूप में जो आपको यहाँ पर मिलाना है वो मिलाना है आपको सिंजेंटा की वर्टेको, यानी कोई भी एक अच्छा सा कीटनाशक आपको इस समय पर जरूर मिला लेना चाहिए। अगर खेत के अंदर रोग है तब, अगर रोग नहीं है तो बिल्कुल भी मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे खाद के रूप में आप इसके अंदर मिला लीजिए धनजाइम गोल्ड। धनजाइम गोल्ड के अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए गए हैं जो हमारे गन्ने के लिए, हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, बहुत बढ़िया रिजल्ट वो निकाल करके दे सकते हैं। इसकी मात्रा ले लेनी है आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तीनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद गन्ने की फसल के अंदर एक समान रूप से पूरे खेत में आप इसका छिड़काव करवा दीजिए, और उसके बाद खेत के अंदर चलाना है पानी।
इस समय पर किसान भाई सोच रहे हैं कि बरसात हो रही है। बरसात देखिए अब बिल्कुल मैं समझता हूँ जहाँ तक लास्ट हो चुका है, 1-2 बरसात और हो भी सकती है और हो सकता है ना हो। तो इन खादों को डालने के बाद तुरंत ही आपको अपने खेत के अंदर पानी चलाना है। इस समय पर चला हुआ पानी आपको बहुत अच्छी वाली गन्ने के अंदर मोटाई निकाल कर के देगा। गन्ने की बढ़वार करेगा, गन्ने के अंदर हरापन लेकर के आएगा। बरसात के बाद एक पानी आपको बहुत जल्दी ही गन्ने को लगाना होता है। जिससे काफ़ी अच्छी तरीके से गन्ने की जो बढ़वार है वो होनी शुरू हो जाती है। तो खाद भी मैंने आपको बता दिए, कीटनाशक भी मैंने आपको बता दिया और गन्ने की पत्ती आपको हटानी है, इससे भी गन्ने की मोटाई बढ़ेगी और इस समय पर पानी चलाएँगे तो इससे भी गन्ने की मोटाई बढ़ेगी। तो इन सब कार्यों को यदि आप कर लेते हैं तो गन्ने के अंदर आपको बहुत बढ़िया वाले अच्छे रेट किसान भाई देखने को मिल जाते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आपका कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे भी कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव को दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।